प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को गुजरात के कच्छ गए थे रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, डिसैलिनेशन प्लांट और डेयरी प्लांट का भूमि पूजन करने। भूमि पूजन के बाद उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने बन्नी भैंस की जमकर तारीफ की। अब जब पीएम ने बन्नी भैंस की इतनी तारीफ की है तो सोचा कि आपको भी उसके बारे में थोड़ा बता दिया जाए। कहाँ मिलती हैं ये भैंस, क्या खासियत है, वगैरह वगैरह। क्षेत्रफल के नजरिए से सबसे बड़ा भारत का जिला है कच्छ। यहाँ पर बहुत बड़ा प्राकृतिक घास का मैदान है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक ये मैदान करीब 2600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस इलाके को कहते हैं बन्नी ग्रासलैंड। ये एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक घास का मैदान है। इसके एक तरफ भुज जैसे शहर हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी हिस्से में है कच्छ का रण, खारा सफेद सूखा रण। इसी रण के चक्कर में कुछ ऐसा हुआ कि बन्नी भैंस यहाँ के लोगों का बड़ा सहारा बनी। एक एनजीओ है सहजीवन, बन्नी ग्रासलैंड इलाके में काफी काम कर रहा है। इसके प्रोग्राम डायरेक्टर हैं रमेश भट्टी। इन्होंने दी लल्लन टॉप को बताया कि गर्मी के समय पश्चिम से तेज हवाएं चलती हैं। ऐसे में रण के हल्के खारे कण उड़कर ग्रासलैंड में आ जाते हैं। इससे नेचुरल घासों को काफी नुकसान होता है। अभी दिक्कत तो नई नहीं है, बरसों पुरानी है। तो हुआ ये कि 1960 के दशक में जब भारत नया नया निर्माण करके विकास कर रहा था, उस दौरान बन्नी ग्रासलैंड की नदियों पर डैम बना दिए गए। इससे घासों को ताज़ा पानी मिलना कम हो गया। फिर कच्छ के रण से आने वाली खारी मिट्टी अलग नुकसान कर रही थी। इस दिक्कत को खत्म करने के लिए वन विभाग ने एक तरकीब अपनाई। हेलीकॉप्टर के जरिए रण और बन्नी के इलाकों में प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा के कई बीज बोए गए। प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा यानी एक तरह का बबूल। बन्नी के लोग इसे गांडा यानी पागल बबूल कहते हैं। वन विभाग का मकसद था कि खारेपन को कम किया जाए, लेकिन असर इसका उल्टा हो गया। ये कांटेदार बबूल बन्नी में फैलता गया, जमीन से पानी सोखता गया, घास के मैदानों पर कब्जा कर लिया। रमेश भट्टी बताते हैं, मवेशियों पर इस बबूल का असर बहुत बुरा हुआ, खासकर गायों पर। ये बड़े घास के मैदान मवेशियों का सबसे बड़ा आहार है। जब इस मैदान में पागल बबूल फैल गया तो गाय घास के साथ इन बबूलों को भी खा जाती। पाचन शक्ति गायों की कमजोर होती है। बबूल ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया, वे सरवाइव नहीं कर पाई। फिर यहाँ के मालधारियों ने बन्नी भैंस को पालना शुरू किया। चूंकि इन भैंसों का पाचन तंत्र गायों की तुलना में काफी बेहतर होता है, तो बबूल खाकर भी ये दूध दे रही हैं। मौजूदा समय में बन्नी ग्रासलैंड में करीब 90% परिवार बन्नी भैंसों को पाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गायें नहीं पाली जाती, वो भी पाली जाती हैं, लेकिन बन्नी भैंसों का पालन काफी ज्यादा है। इन भैंसों का नाम बन्नी इस इलाके के नाम पर ही पड़ा है। तो क्या खासियत है इन भैंसों की? पाचन तंत्र मजबूत होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी खुद को ढाल लेती हैं। रमेश भट्टी बताते हैं कि कच्छ में ठंड भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी। दोनों ही कंडीशन में ये भैंसें सर्वाइव कर जाती हैं। कड़ाके की धूप सहन कर लेती हैं। इस इलाके में सूखा भी पड़ता है, इसमें भी ये भैंसें रह लेती हैं। कम पानी में गुजारा चला लेती हैं। घास चरने ये भैंसें खुद झुंड में निकलते हैं। कई किलोमीटर दूर जाकर घास चर कर ये खुद ही अपने अपने मालिकों के पास वापस भी आ जाती हैं। इन्हें चराने के लिए अलग से किसी चरवाहे की जरूरत नहीं पड़ती। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन बफेलो CIRB के सीनियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर KP सिंह। इन्होंने बन्नी भैंसों पर काफी तगड़ी रिसर्च की है, राष्ट्रीय मान्यता दिलवाने पर भी बहुत काम किया है। इन्होंने दी लल्लन टॉप को बन्नी भैंस के चरने जाने की टाइमिंग पर विस्तार से बताया। बोले, बन्नी भैंसें अपने आप खुद चरने निकल जाती हैं शाम करीब 4 या 5 बजे। बन्नी ग्रासलैंड दूर तक जाकर चरती हैं, रात भर वहीं रहती हैं और सुबह 4 या 5 बजे खुद से ही अपने गांव अपने मालिकों के पास आ जाती हैं दूध देने के लिए। सुबह एक टाइम दूध देती हैं और शाम में दूसरी बार फिर चरने निकल जाती हैं। रमेश भट्टी ने बताया कि गर्मी के मौसम में हरी भरी घास कम हो जाती है। ऐसे में घास चरने जाने के लिए बन्नी भैंसें कई बार 10 से 15 किलोमीटर दूर जाती हैं और तब भी वो खुद से घर लौट आती हैं। तो दूध कितना देती हैं और कीमत इनकी कितनी होती है, अब ये जानिए। रमेश भट्टी ने बताया कि करीब 15 से 20 लीटर औसतन दूध रोजाना देती हैं ये, सुबह शाम करीब 7-8 लीटर। ये भी बताया कि कई दफा दूध की मात्रा बढ़ भी जाती है, वो निर्भर करता है कि भैंस की प्रेगनेंसी के समय पर। रमेश भट्टी ने बताया कि उन्होंने अधिकतम 26 लीटर दूध देने का रिकॉर्ड अपनी नजरों से देखा है। कोई भी बन्नी भैंस 1 लाख से कम में नहीं बिकती। एकदम बेहतरीन क्वालिटी की रहे तो 3 से 5 लाख में भी बिकती है। अब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लोग भी इसे खरीद रहे हैं। एक सवाल और कि देखकर इनको पहचाना कैसा जाए। एकदम चटक काले रंग की होती हैं, हल्का ब्राउन रंग भी होता है। पूंछ छोटी और पतली होती है। सामने के दोनों पैर थोड़े छोटे होते हैं, पीछे की तरफ से ऊंची होती हैं। मुंह छोटा होता है, सींग अंदर की तरफ घूमे हुए होते हैं, एकदम राउंड बनाते हुए। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मान्यता इन्हें कब मिली?
2010 में ICAR की ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी ने राष्ट्रीय मान्यता इनको दी। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाने वाली भैंस की ये 11वीं ब्रीड थी। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम ने तो कहा कि आज़ादी के बाद की पहली है, फिर 11वीं कैसे होगी? ये फंडा क्लियर किया डॉक्टर केपी सिंह ने। उन्होंने बताया कि 2010 के आसपास की ICAR की ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी बनी थी और भैंसों की 10 ब्रीड जैसे मुर्रा, जाफराबादी, इन्हें तो पहले से ही सब जानते हैं, इसलिए अब कमेटी ने अपनी तरफ से भैंसों की जो पहली ब्रीड की पहचान की वो बननी ही थी। अब तक भैंसों की कुल 17 ब्रीड को रजिस्टर किया जा चुका है। लेटेस्ट यानी 17वीं ब्रीड है गोजरी, पंजाब हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। डॉक्टर केपी सिंह ने बताया कि मालधारी समुदाय के लोगों की कमाई का बड़ा जरिया है बन्नी भैंस। न केवल दूध से बल्कि दूध से बने खोवे और घी से भी अच्छी कमाई होती है। लोकल लोग इसे कच्छी और सिंघन के नाम से भी पुकारते हैं। लोगों का मानना है कि बन्नी भैंस कच्छी और सिंघन भैंसों का मिश्रण है। 2013 की ब्रीड वाइज गिनती के हिसाब से देश में 3,82,122 बन्नी भैंसें पाई गई थी। आपके लिए जानकारी लाई थी हमारे साथी लालिमा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।